भाभी, अरे ओ भाभी, अभी आप क्या कर रही हैं? मेरी दो दो भाभियां हैं। मैंने सोचा था कि अपने मायके जाऊंगी तो फिर आराम से रहूंगी वहां पर, लेकिन देखो तो पूरे 9 के 9 बज गए हैं, अभी तक नाश्ता मेरे पास आया नहीं। इतनी देर में तो मेरी सासू मम्मी मेरे लिए चाय पकौड़ी ला करके रख देती थी, मैं आराम से बैठ करके खाती थी। लेकिन यहाँ पे तो जैसे शादी के बाद कोई मेरी वैल्यू ही नहीं है। अभी मम्मी और भैया से बताती हूँ। अरे रीता भाभी, रीता भाभी, सीता भाभी, आप लोग अभी क्या कर रही हैं? अरे बेटा रोली, सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे मम्मी, आपको पता नहीं है, अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, पूरे के पूरे 9 बज गए। अरे रोली, तो फिर इंतजार किसका कर रही हो? भाभी लोग किचन में लगी तो हुई हैं। सब्जी पराठा चाय सब कुछ बना हुआ है, जा करके ले आओ, खाओ पियो, तुम्हारा ही तो घर है, किसी से मांग कर तो खाना नहीं है। वाह मम्मी वाह, आप भी हमें बता रही हैं, मतलब कि मैं अपने मायके आई हूँ तो फिर खुद ही लेकर के खाऊं? यहाँ पर देने वाला कोई नहीं है क्या? दो दो भाभी हैं, फिर भी मैं अपने हाथ से निकाल कर खाऊं, जाऊं लेने? अरे आ करके दे जाती मेरे को, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। अरे बेटा हाँ, वो बात तो ठीक ही है, लेकिन तुझे तो पता है तेरी भाभी लोगों को कितना सारा काम रहता है। अब दोनों लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे थे तो फिर दोनों लोगों ने भाई अपने अपने बच्चे के लिए टिफिन लंच सब कुछ तैयार किया, अब उसी में लगी हुई हैं। अरे मम्मी, तो फिर क्या ये कोई नई बात है? ये सब काम तो मैं भी करती हूँ अपने ससुराल में, लेकिन अगर मेरी ननद कभी आ जाती है ना तो मैं इस तरह नहीं करती हूँ वो बाहर बैठी ही रहे, मैं खा लूँ, अपने बच्चे को खिला दूँ। हाँ हाँ बेटा जानती हूँ, पर तेरी भाभी लोगों को बहुत सारा काम रहता है, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? जाकर के किचन से ले आ, आराम से बैठकर खा। मम्मी, आपको हो क्या गया है? मतलब कि मैं आपको नजर नहीं आ रही हूँ, आप भाभी की तरफ बोल रही हैं। अरे कम से कम एक बार ये तो कह देती कि हाँ भाभी लोगों ने सही बात है, कुछ नहीं दिया तेरे को खाने के लिए, तो मैं कहती। अच्छा चलो चलो ठीक है, रुको अभी आवाज लगाती हूँ तेरी भाभी को। हाँ बहन दीदी लोग, जो आप लोगों ने कल वीडियो देखा था कि जो है कि ससुराल से लड़कर ननद आई मायके, उसी का पार्ट दूसरा है, देखना जरूर। अरे रीता बहू, रीता बहू, सीता बहू, अरे तुम दोनों लोग अभी क्या कर रही हो? जब बच्चे स्कूल चले गए हो तो फिर आओ भाई, मेरी बिटिया रानी बैठी हुई है, इनके लिए नाश्ता ले आओ। आ रहे हैं मम्मी जी। अरे दीदी, हम लोग आपका इंतजार किचन में कर रहे थे, हमने सोचा अभी आप किचन में ही आएंगी। क्यों भाभी, हम किचन में क्या करने आएंगे? जब दो दो लोग हैं आप लोग, तो फिर हम किचन में क्यों आए? अरे आप हमारे पास कुछ लेकर के आ नहीं सकती थी? इतनी देर हो गई हमें बैठे बैठे, क्या कर रही थी आप लोग अभी? अरे दीदी वो क्या है कि नैना सुनैना स्कूल जा रही थी तो फिर उन्हीं के लिए टिफिन बना रहे थे, जो है कि दोनों लोगों को भेजकर अब नाश्ता लेकर के आए हैं आपके लिए। अरे बेटा, मैंने तेरे को बताया ना कि तेरी भाभी लोगों को बहुत सारा काम रहता है, अब तेरी भाभी लोग नाश्ता लेकर के आई हैं, आराम से नाश्ता कर लो, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, इस तरह ससुराल में नहीं चलेगा। अब मम्मी को कौन बताए कि मैं अपने ससुराल में कोई भी काम नहीं करती थी, सारे काम मेरी सासू मम्मी करती थी। अरे मम्मी, रोली बहन, हम जा रहे हैं काम पर, ठीक है? हाँ हाँ भैया जाओ, आपके पास तो समय ही नहीं रहता कि आपकी बहन आई हुई है, कम से कम 2-4 मिनट बैठकर बात तो कर लो। अरे नहीं नहीं बहन, कल हम शाम को आए तब तुम सो गई थी, और जब से सुबह उठे तुम बाहर बैठी हो। हम लोग जो है खेत चले गए थे, अब आए नहा धो करके तैयार होकर काम पर जा रहे हैं, आएंगे तो फिर तुम्हारे पास बैठकर तुमसे बातें करेंगे। अरे रहने दो भैया, कहने से हमसे बातें करेंगे, रहने दो, जाओ तुम लोग काम पर। अरे मेरी रोली बहन इतना गुस्सा क्यों है? क्यों न करे भैया इतना गुस्सा, आप ही बताइए, सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक नाश्ता पानी नहीं किए। अच्छा तो ये बात है। अच्छा तुम्हारी भाभी लोग नाश्ता लेकर के आई हैं, नाश्ता पानी करो, ठीक है? जो है कि हम लोग काम पर से आएंगे तो फिर तुमसे बातें करेंगी। अच्छा बेटा तुम लोग जाओ अपने काम पर, रोली से आना तो फिर बात करना, बेचारी बहुत गुस्सा हो जाती है इसीलिए। अच्छा सीता रीता, मेरी बहन का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है भैया, आप जाइए काम पर, शाम को आना तो फिर हम बातें करेंगे ढेर सारी, ठीक है? मैं तब तक नाश्ता करती हूँ। ठीक है बहन, अच्छा हम चलते हैं। दीदी लीजिए, प्याज की पकौड़ी बनाई है। हाँ हाँ भाभी, लाइए लाइए, प्याज की पकौड़ी तो मेरी फेवरेट है। अच्छा मम्मी जी, मैं जाकर के कपड़े धुल लेती हूँ और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ बहू, जाकर के कपड़े धुल ले ताकि सूख जाए, धूप हो रही है। भाभी बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, उसको भी धुल देना।
अरे बेटा तुम नाश्ता पानी कर ले, नाश्ता पानी करके अपने कपड़े खुद धुल लेना। अब भाभी लोगों को और सारा काम है, खेत भी जाना है। क्यों मम्मी, क्या मेरा ही कपड़ा धुलने में देर हो जाएगी क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, आप परेशान मत होइए, हम आपके कपड़े धुल देंगे। दीदी अच्छा हम चलते हैं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। हाँ हाँ बहू जाओ, भैंस को चारा पहले डाल देना, ठीक है? हाँ जी सासू मम्मी जा रहे हैं। दीदी जी पता नहीं क्यों इतना गुस्सा करती हैं। चलो कोई बात नहीं बड़ी दीदी, हम तो बस यही सोचते हैं कि चलो कम से कम सासू मम्मी अच्छी हैं, नहीं अगर वो भी दीदी की तरफ ही बोलती तो फिर जो है कि हमारा क्या होता। हाँ तुम सही कह रही हो, अपनी सासू मम्मी बहुत अच्छी हैं, कम से कम हमें समझती तो हैं कि हमें इतना सारा काम रहता है। अरे बेटा तुम नाश्ता करो, तब तक मैं जाकर के बहू के साथ कुछ काम करवा लेती हूँ, ना होगा बर्तन ही धुल दूंगी। क्या मम्मी आप भी बेवकूफों वाली बातें करती हैं? दो दो बहुएं आपकी हैं, आप बर्तन धुलेंगी? अरे बेटा तो क्या हुआ, बहुओं को भी तो काम रहता है, सारा काम हो जाएगा तो फिर बहुएं भी आराम कर लेंगी जल्दी। मेरी बिटिया पता नहीं कैसे अपने ससुराल में रहती होगी, यहाँ पर आती है तब तो चारपाई पर ही मांगती है खाने के लिए, एक भी काम नहीं करती है कि हाँ भाभी के साथ मिलकर कोई काम करवा लूं। मेरी मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, जब देखो बहुए बहुए बहुए, बहुओं को काम रहता है, बहुओं को काम रहता है, बहुओं को काम रहता है, पता नहीं कितना सारा काम रहता है बहुओं को। इसी तरह चलता रहा तो इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी अब। मतलब कि इतनी देर हो गई मेरे पास नाश्ता आने में, लेकिन कि ना भाभी को मम्मी ने कुछ बोला ना भैया ने। लाओ पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। शाम के समय, हे भगवान अब तो जाकर के सारा घर का काम खत्म हुआ, लाओ थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। नहीं अभी सुनैना के पापा भी आ जाएंगे काम पर से, तो फिर नाश्ता पानी उनके लिए रेडी करना रहेगा। सुनैना की मम्मी, सुनैना की मम्मी। अरे आप काम पर से आ गए? अभी कह ही रहे थे कि हाँ काम पर से आप आते होगे। अच्छा मैं आपके लिए नाश्ता लेकर के आती हूँ। अरे सुनैना की मम्मी सुनो तो पहले, अपनी आंखें बंद करो। अरे आंखें क्यों बंद करें, ऐसी क्या बात हो गई? देखो भाई ऐसे नहीं बताएंगे, पहले अपनी आंखें बंद करो तो फिर बताएं। क्यों कुछ सरप्राइज है क्या? हाँ हाँ सरप्राइज ही समझ लो। अच्छा चलो ठीक है, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब अपना हाथ आगे करो। अभी आज सुनैना की मम्मी देखेगी हार का सेट तो बहुत ही खुश हो जाएगी। कब से कह रही थी मेरे पास कोई हार का सेट नहीं है, और मैंने बहुत कोशिश करके आज इसके लिए हार आखिर ले ही लिया। अरे सुनैना की मम्मी अब अपनी आंखें खोल लो। अरे सुनैना के पापा, ये आप मेरे लिए क्या ले आई हैं? इतना महंगा सेट तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुनैना की मम्मी तुम कह रही थी ना कि मेरे पास कोई सेट नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे लिए ले आए। पसंद आया ना तुमको? अच्छा मतलब कि हम कह रहे थे कि हमारे पास गले में पहनने के लिए, कान में पहनने के लिए कोई अच्छा सेट नहीं है, तो आप इतना महंगा सेट मेरे लिए ले आए। अरे तो क्या हुआ, हम तुमको शादी में नहीं दे पाए थे कुछ, तो फिर कम से कम अब जब अच्छे से कमा रहे हैं पैसे तो फिर तो तुमको ला करके दे सकते हैं। तुम्हें पसंद आया है ना? अरे हमें थोड़ा नहीं बहुत पसंद आया, सच में बहुत अच्छा है। अब की बार अपनी भैया की शादी में मैं इसको पहनूंगी, अच्छा लगेगा ना? और नहीं तो क्या, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा वो सब बात तो ठीक ही है, लेकिन कितने का मिला है? बहुत महंगा लग रहा है। अरे क्या करोगी जानकर कितने का मिला है, तुम्हें पहनने से मतलब है। चलो ठीक है, लेकिन अगर कहीं मम्मी जी ने गुस्सा किया तो फिर? अरे सुनैना इतने दिन से इस घर में आ रही हो लेकिन अभी मेरी मम्मी को पहचान नहीं पाई हो। मेरी मम्मी ने तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए मना किया है? हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं, सासू मम्मी तो किसी भी चीज के लिए कभी भी मना नहीं करती हैं मेरे को। अच्छा मैं आपके लिए नाश्ता लेकर के आती हूँ, आप हाथ मुंह धुल लीजिए। हाँ हाँ जल्दी नाश्ता लाओ, रोली के पास भी जाना है अभी, नहीं मेरी रोली बहन गुस्सा हो जाएगी। कह रही थी जब से आए भैया 2 मिनट के लिए भी मेरे पास नहीं बैठे अभी। भाभी, अरे ओ भाभी, भाभी कहाँ हैं आप लोग? अरे रोली दीदी लगता है आवाज लगा रही है, मैं सुनती हूँ। भाभी, अरे ओ भाभी कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं पड़ता है क्या? कमरे में घुस जाती है तो फिर निकलती नहीं है। अरे दीदी वो बस मैं आ ही रही थी, भैया तुम्हारे आ गए थे काम पर से, तो फिर सोचा कि इन्हें नाश्ता दे दूं तो फिर आऊं। अरे वाह भाभी तो कितना सुंदर नेकलेस है। ऐसा नेकलेस तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ, ऐसा हार तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कितना सुंदर हार है। अरे दीदी तुमको ये हार पसंद है, तुम्हारे भैया ले आए हैं। और नहीं तो क्या भाभी बहुत पसंद है, थोड़ा सा थोड़ी ना पसंद है, बहुत पसंद है ये हार मेरे को।
अरे भैया मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो सुबह सुबह आपसे ऐसे ही गुस्सा कर रही थी। मेरे को नहीं पता था कि मेरे भैया मेरे को इतना अच्छा सरप्राइज देने वाले हैं। अरे बहन, तेरी भाभी कब से कह रही थी कि मेरे पास कोई हार नहीं है, मेरे पास कोई हार नहीं है। मैं कहीं आती जाती हूँ, सब लोग पहने रहती हैं, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, तेरी भाभी के लिए कहीं ना कहीं से करके व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। और फिर जो है कि 2-3 महीने से पैसे मैंने इकट्ठा किए थे, उसी से आज हार ले आए तेरी भाभी के लिए। अच्छा है ना? क्या कहा भैया आपने? आपने ये हार भाभी के लिए लाया है? हाँ हाँ बहन, हम ये हार तुम्हारी भाभी के लिए ले आए हैं। पसंद आया तुमको? तुम्हारी भाभी पहनेंगी तो कैसी लगेंगी? हे भगवान, मैंने तो सोचा कि मेरे लिए ले आई हैं भाभी। हाँ हाँ दीदी, आप बताइए ना, हम ये हार पहनेंगे तो फिर हमारे ऊपर कैसा लगेगा? वैसे भाभी ये हार आपके ऊपर अच्छा तो लगेगा, लेकिन भाभी ये हार ना मेरे को बहुत पसंद है। आप प्लीज मेरे को दे दीजिए, मेरे पास भी कोई हार नहीं है। आपके लिए भैया दूसरा ला देंगे। अरे रोली बहन, ये तुम क्या कह रही हो? अब हम ये हार तुम्हारी भाभी के लिए ले आए हैं, हम तुम्हारे लिए दूसरा हार ला देंगे। अब जो है कि ये हार तो तुम्हारी भाभी के लिए ही लाए हैं। अरे भैया तो क्या हुआ, मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, कौन सा यहाँ पर बैठी रहूंगी। अब जो है कि जब तक आप दूसरा हार बनवाएंगे तब तक तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। इससे अच्छा मैं इस हार को ले लेती हूँ। आप जो दूसरा हार लाना वो भाभी को दे देना। क्यों भाभी, हम सही बात कह रहे हैं ना? आप ये हार मेरे को दे दीजिए। जब भैया दूसरा हार बनवाएंगे तो फिर आप उसे रखना, उसे पहनना, ठीक है? हाँ जी दीदी ठीक है, रख लीजिए आप ही। अरे रोली बहन, रहने दो, भाभी के पास कोई हार नहीं है, उन्हें ही अपने पास रखने दो। हम तुम्हारे लिए इससे अच्छा नेकलेस बनवा देंगे। हाँ भैया, पर मेरे को यही नेकलेस पसंद है। इससे अच्छा जो आप बनवाना नेकलेस ना, उसे भाभी को दे देना। मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी इसे लेकर के। मेरे ऊपर ना बहुत अच्छा लगेगा ये। बहू, अरे ओ बहू, सीता बहू, अरे तुम लोग यहाँ पर हो? हम तुम्हारा इंतजार बाहर कर रहे हैं। अरे रोली बेटा, यहाँ पर हो क्या तुम? अरे वाह, कितना सुंदर नेकलेस है। किसके लिए आया है भाई, किसके लिए आया है? अरे मम्मी, और किसके लिए आएगा? आपकी राज दुलारी बिटिया रोली के लिए भैया ले आए हैं। आपको पता है भैया मेरे लिए ले आए, कितना सुंदर नेकलेस है। मैं पहनूंगी तो कितना अच्छा लगेगा, राजकुमारी लगूंगी, राजकुमारी। अरे बेटा, तूने ये अच्छा नहीं किया। बहू कब से कह रही थी कि हाँ मेरे पास कोई नेकलेस नहीं है, मेरे पास कोई नेकलेस नहीं है। बहू के लिए नहीं ले आए। अरे पहले बहू के लिए खरीदते थे तो फिर रोली के लिए खरीदते। रोली को तो उसके ससुराल में किसी भी चीज की कमी नहीं है, पति सरकारी नौकरी करता है। कोई बात नहीं मम्मी, जो है कि रोली को ही रख लेने दीजिए हार को। अच्छा तो पीछे हट, मैं बताती हूँ अभी। तेरे को तो कुछ समझ में आता नहीं है। बहू बेचारी ऐसे रहती है। रोली के पास तो कई सारे सेट हैं। रोली बेटा, तेरे पास तो कई सारे सेट हैं। मैंने भी एक सेट दिया था, बहुओं को नहीं दे पाई, लेकिन तुझे दी थी। बेटा ये सेट जो है कि अपनी भाभी को दे दो, तुम्हारे भैया ले आए हैं तो फिर। अरे मम्मी, जो आपने दिया था ना वो सेट मेरा कहीं खो गया है, और जो मेरे पास सेट हैं वो सारे पुराने हो गए हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। मेरे को तो यही सेट पसंद है, मैं तो इसे रखूंगी। और फिर भैया ले आए हैं तो फिर जो है कि भाभी के लिए दूसरा ला देंगे। मैं इसे रखती हूँ अपने पास। मम्मी रहने दीजिए, अगर दीदी को पसंद है तो फिर जो है कि दीदी के पास रहने दीजिए सेट को। हाँ बेटा, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसके पास कई सारे सेट है, कितना पहनेगी? कोई एक पहनता कि चार चार पहनता है। मम्मी अब भाभी भी कह रही हैं, फिर भी आप नहीं मान रही हैं। अब जो है कि भैया कह रहे हैं कि हाँ भाभी जी के लिए दूसरा ला देंगे, तो फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा मम्मी, मैं जाती हूँ इसे लेकर के। थैंक यू भैया जी, इतना अच्छा नेकलेस लाने के लिए। बहू, जब मैं कह रही थी रोली को कि हाँ वो नेकलेस तेरे को दे दे, तो फिर तूने लिया क्यों नहीं? उसके पास कई सारे नेकलेस है, मुझे पता है अपनी बेटी की आदत। कोई बात नहीं मम्मी, कभी इनके पास पैसे फिर होंगे तो फिर दूसरा ले आएंगे, तब मैं पहनूंगी। अब दीदी जी को हार पसंद था तो फिर जो है कि ले गई, कोई बात नहीं मम्मी। सच में बहू तो बहुत अच्छी है, मेरी दोनों की दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। अच्छा मैं आपके लिए नाश्ता लेकर के आती हूँ, ठीक है? अरे सीता, जो है कि रोली ले गई हार, देखो मैं कोशिश करके तुम्हारे लिए दूसरा हार जल्दी ही बनवाऊंगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं, हार की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें जो है कि हार की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जब कभी भी पैसे होंगे तो फिर आप ले लेना, जो है कि कोई जरूरी थोड़ी ना है। हाँ वो बात तो ठीक ही है, लेकिन कि तुम्हारे भैया की शादी थी इसलिए हम ले आए थे, लेकिन हम कोशिश करके तुम्हारे भैया की शादी तक जरूर बनवा देंगे तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, अच्छा मैं नाश्ता लेकर के आती हूँ। अब जब दीदी जी को हार पसंद आ गया था, इतना कह रही थी, तो फिर हम उस हार को कैसे ले लेते? तेरे चेहरे से, हाँ तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे
तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अभी रीता इस साड़ी को देखेगी तो फिर खुश हो जाएगी, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। अरे रीता रीता। अरे आप काम पर से आ गए क्या? अरे ये क्या लिए हैं आप? साड़ी? साड़ी तो बहुत अच्छी है। रीता पसंद आई ना तुमको साड़ी? तुम्हारे लिए ले आए हैं। तुम कह रही थी ना कि मेरे पास वो जो है कि जिसमें नग लगे रहते हैं, बॉर्डर टाइप साड़ी नहीं है, तो फिर मेरे को ये साड़ी बहुत पसंद आई। मैं साड़ी की दुकान पर गया था, पसंद है ना? अरे वाह, सच में साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। अरे वाह, सच में मैं ऐसी ही साड़ी लेने के लिए सोच रही थी। बहुत महंगी मिली होगी ना आपको? कितने की मिली है? अरे रीता तुमको पहनने से मतलब है, लो साड़ी पकड़ो। अच्छा भाभी, अरे ओ भाभी, नल से पानी लाने गई है कि कुएं से? अरे दीदी जी पानी मांग रही थी, मैं तो भूल ही गई। अच्छा ठीक है, मैं अभी साड़ी रख देती हूँ, जो है कि पहले दीदी जी को जाकर के पानी दे दूँ। अरे ठीक है दीदी जी को पानी दे देना, मैं भी जा रही हूँ रोली बहन के पास। ये पहले साड़ी रख दो तुम। अरे ग्रीन ग्रीन साड़ी, भैया आप साड़ी ले आए हैं? हाँ बहन रोली, साड़ी ले आई हूँ, देखो तो कैसी है। मैं तो भाई कभी भी साड़ी खरीदा नहीं हूँ, मेरे को यही साड़ी समझ में आई, जो है कि 5,000 की है पूरे के पूरे। पसंद आई ना? तुम्हारी भाभी के लिए ले आए हैं। अरे भैया ये क्या बात हुई? आप जो है भाभी के लिए ले आए, हमारे लिए नहीं ले आए? अब हम तो कितने दिन यहाँ पर रहेंगे, अपने ससुराल चले जाएंगे। आप ये साड़ी हमें दे दीजिए, भाभी के लिए आप दूसरी साड़ी लाना। अरे दीदी, ये साड़ी आपको पसंद आई है? और नहीं तो क्या भाभी, बहुत पसंद आई मेरे को ये साड़ी। और फिर मेरे पास ऐसी साड़ी भी तो नहीं है, एक भी साड़ी नहीं है ऐसी। अच्छा दीदी, फिर आपको पसंद आई है तो फिर आप ही ये साड़ी रख लीजिए। अरे रोली बहन, अभी कितने दिन रहोगी? मैं तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी ला दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, मेरे ससुराल से फोन आया था, मैं तो अपने घर जाने वाली हूँ। और फिर मेरे को यही साड़ी पसंद है, आप मेरे को ये साड़ी दिला दीजिए भाभी से। आप भाभी के लिए दूसरी साड़ी लाना। रहने दीजिए, दीदी को ये साड़ी पसंद है तो फिर दीदी ही रख लें, जो है कि कभी ले लेंगे हम दूसरी साड़ी। हे भगवान, देखो तो रोली को, वहाँ पर छोटी बहू से गई हार का सेट ले आई, और यहाँ पर बड़ा बेटा लाया है साड़ी, तो साड़ी भी ले रही है। इस लड़की को ना मैंने किसी भी चीज की कमी नहीं रखी, हर चीज दिलाया है, फिर भी देखो तो। अरे रोली बेटा, यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मम्मी मम्मी देखो तो, भैया मेरे लिए साड़ी ले आए हैं, अच्छी है ना? क्यों बेटा, तुम रोली के लिए साड़ी ले आई हो? नहीं मम्मी, हम लाए तो थे रीता के लिए, लेकिन अब बहन को पसंद है तो फिर ठीक है, रोली ही रख ले, हम इनके लिए दूसरी साड़ी ला देंगे। अरे रोली बेटा, तेरा पूरा का पूरा सूटकेस तो साड़ियों से भरा पड़ा हुआ है। साड़ी नई नई पहनती नहीं रखी हुई हैं, ये साड़ी क्या करेगी? बहू को दे देना। अरे मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सारी की सारी साड़ियाँ पुराने मॉडल की हैं, ये साड़ी देखो तो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। और फिर भैया ले आए हैं तो मैं ले लेती हूँ, भाभी के लिए दूसरी ला देंगे। फिर मैं कौन सा यहाँ पर रहने वाली हूँ, किस दिन मेरे ससुराल से कोई आ जाए मैं चली जाऊँ। मम्मी जी रहने दीजिए, दीदी को साड़ी पसंद है तो फिर दीदी ही रख लेती हैं, मैं कभी ले लूंगी दूसरी साड़ी। अब ये लोग भाभी जी ने भी बोल दिया, फिर भी आप लोग परेशान हैं। बहू, पर तेरे पास कोई अच्छी साड़ी भी तो नहीं है? सीता बहू के भैया की शादी है, उसके यहाँ तेरे को जाना है, यही साड़ी पहन लेती। कोई बात नहीं मम्मी, मैं कोशिश करके कोई दूसरी साड़ी ले आऊंगा। अच्छा भाभी, पानी लेकर के अंदर आओ, ठीक है? यहाँ पर गिलास भी नहीं है कि मैं पानी पी लूं। जी दीदी जी, चलिए हम लेकर के आ रहे हैं। अरे वाह, हार का सेट भी मेरे को मिल गया, कितनी सुंदर साड़ी भी मेरे को मिल गई। इसी तरह भैया सब कुछ लाते हैं, अब भैया कुछ भी लाएंगे इसी तरह तो मैं अपने पास रख लूंगी इसी तरह। अच्छा मम्मी, मैं दीदी जी को पानी देकर आती हूँ। कोई बात नहीं, दीदी जी को साड़ी पसंद थी तो फिर दीदी जी ने ले लिया, मुझे कोई एतराज थोड़ी ना है। अब बेटा रोली की आदत को क्या कहूँ, जो है कि चलो ठीक ही है, कोई बात नहीं, हम बहू के लिए दूसरी साड़ी ला देंगे। अच्छा मम्मी, मैं भी चल करके नाश्ता पानी कर लेता हूँ, अभी काम पर से आ रहा हूँ। अब अपनी बिटिया की आदत को हम क्या कहें, पता नहीं कैसी है। ससुराल से जब से आई है, ससुराल से फोन तक नहीं आया है, पता नहीं आखिर क्या बात है। इसको हम कितना भी समझाते हैं, कुछ समझना ही नहीं चाहती है। चलो कम से कम हमारी दोनों बहुएं समझदार हैं। चलो कोई बात नहीं, हम बहू के लिए दूसरा सेट ले देंगे और रीता बहू के लिए साड़ी भी ला देंगे। मेरे को दामाद जी से बात करनी पड़ेगी कि हाँ आखिर बात क्या है, कभी फोन भी नहीं आता है। एक तो मेरी रोली की आदत भी बहुत खराब है। अब रोली कितने दिन से आकर के बैठी है, मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन कि अब उसकी सास भी तो इतनी बूढ़ी हो गई है, पता नहीं कैसे क्या करती होंगी। हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा था, पहला भाग। बहन दीदी लोग, ये दूसरा भाग है, देखना जरूर।
अब आप लोगों ने पहले भाग में देखा कि मेरी रोली ससुराल से लड़ करके चली आई अपने मायके। अब आज देखा आप लोगों ने कि मायके में क्या क्या कर रही है। हाँ तो बहन दीदी लोग अब और देखो मेरी बिटिया रानी क्या करती हैं। बाकी बहन दीदी लोग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तीसरा भाग देखना ज़रूर, तीसरा भाग बहुत अच्छा रहेगा। जिन बहन दीदी लोगों ने पहला भाग नहीं देखा होगा वो लोग देख लेंगे, तभी तीनों पार्ट आप सब लोगों के समझ में आएंगे। और हाँ बहन दीदी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तीसरा पार्ट आप सबके पास तुरंत पहुँचे। तब तक के लिए आप सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।